शायद प्रदेश सरकार को ये एहसास हो चुका है कि बेरोजगारी मुद्दे को दरकिनार करके वर्ष 2022 के विधानसभा में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दिनांक 5 जून 2021 को प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए जाने के बाद से गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि प्रदेश में मिशन रोजगार योजना चलाया जा रहा है, जिसके बाद से समस्त विभाग, आयोग, निगम तथा बोर्ड में जहां पर भी रिक्तियां हैं उनमें एक अभियान चला करके पारदर्शी तरीके से रिक्तियों को भरा जाएगा। और ये ट्वीट किया गया था दिनांक 5 जून 2021 को। उसके बाद से दिनांक 6 जून 2021 को फिर से गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा रिक्तियों को भरे जाने के क्रम में वहीं लगभग समान कुछ चेंजेज किए गए हैं। इनमें शब्दों में कुछ फेरबदल है, लेकिन लगभग समान है। वहीं ट्वीट को फिर से दोहराया गया है और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। दिनांक 6 जून 2021 को रात के 8:23 पर यह ट्वीट किया गया है। मतलब साफ है कि अब बेरोजगारी के मुद्दे से प्रदेश की सरकार चाहकर भी किनारा नहीं कर पा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश की सरकार के द्वारा 2 दिन लगातार जो ट्वीट्स करके जानकारी दी है कि रिक्त पदों को जल्दी भरा जाएगा, इसके क्रम में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस वर्ष आएगा? देखिए दोस्तों, 5 जून 2021 को जो बेरोजगारी दिवस के रूप में पूरा मुद्दा ट्रेंड हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक हैशटैग जो बहुत ज़्यादा फेमस था, उसमें कहीं ना कहीं यूपी पीआरटी भी मेंशन था। मतलब प्रदेश सरकार जान रही है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के सारी बातें चल रही हैं। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदेश की सरकार ने 51,112 पद रिक्त होने के संदर्भ में हलफनामा दिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार ये पूरी अच्छी तरीके से समझ रही है कि ये जो कुछ भी ट्विटर ट्रेंड हो रहा है वो शिक्षक भर्ती को लेकर के ही हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ये इतिहास रहा है, आप कितनी भी वैकेंसी निकाल दें, लेकिन जब तक एक बड़ी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है तब तक प्रदेश की सरकार का पूरा एक तरीके से रोजगार देने का कार्यक्रम पूरा नहीं माना जाता है। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि इस वर्ष प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा और प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में भी दिखने लगी है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में काफ़ी समय से थर्ड काउंसलिंग को लेकर के खींचतान चल रहा है। विभिन्न जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा रिक्तियों के संदर्भ में डेटा मांगा जाता रहा है और कई बार काउंसलिंग जल्द कराने के संदर्भ में सरकार के द्वारा आदेश भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई खास अमल नहीं हो पाया था। लेकिन आज दिनांक 7 जून 2021 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सभी अधिकारियों को ये कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द अब हालात सामान्य हो चुके हैं कोरोना के सेकेंड वेव को लेकर के, और तृतीय काउंसलिंग को लेकर के जल्द से जल्द शेड्यूल जारी किया जाए और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती जल्द कंप्लीट कराने की प्राथमिकता प्रदेश की सरकार के द्वारा जाहिर की जा चुकी है। साथ ही 5 जून 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा बेरोजगार दिवस और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग उठाने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से एक बार कड़े शब्दों में सरकार को चेतावनी दी गई है और सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए फिर से वो दिनांक 11 जून 2021 की तारीख तय किए हुए हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का मांग ट्विटर पर फिर से ट्रेंड कराने के संदर्भ में। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये अंतिम बार सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए सरकार तक अपनी मांगों को पहुँचाया जाएगा। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं जागती है और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी करती है तो अभ्यर्थी मजबूर होंगे जमीनी स्तर पर संघर्ष करने के लिए। कुल मिलाकर के यह है कि उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा भी सरकार की नब्ज को पकड़ चुका है कि अगली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रदेश की वर्तमान सरकार हर वो हथकंडा अपनाएगी जिसके लिए बेरोजगार युवा उनको मजबूर कर रहे हैं। इसी वजह से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का हर वो प्रयास अभ्यर्थी के द्वारा, चाहे सोशल मीडिया का प्रयोग हो या फिर जमीनी स्तर का प्रयोग करते हुए, अभ्यर्थी अब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द प्रदेश सरकार द्वारा जारी कराने के लिए उन पर दबाव बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।